मतलब चाहे वो ये तय करना हो कि कौन सा ईमेल जरूरी है और कौन सा सीधे स्पैम में जाना चाहिए। आज हम इसी की जासूसी करने वाले हैं। चलिए, एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। आप रोज अपना ईमेल चेक करते हैं ना? तो ये कैसे तय होता है कि कौन सी मेल आपके इनबॉक्स में आएगी और कौन सी स्पैम फोल्डर में चली जाएगी? कोई तो है जो पर्दे के पीछे ये सारा काम कर रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? इसका जवाब हमारे दो बहुत ही स्मार्ट जासूसों के पास है। आज की इस कहानी में हम दो अलग अलग तरीकों को समझेंगे और मजे की बात यह है कि हम इन्हें दो जासूसों की तरह देखेंगे। दोनों का मकसद तो एक ही है, पर काम करने का तरीका वो बिल्कुल जुदा है। तो चलिए मिलवाता हूं आपको हमारे इन दो जासूसों से। पहले है सपोर्ट वेक्टर मशीन, या शॉर्ट में कहें तो SVM। ये वो जासूस है जो हर चीज को एकदम नापतोल कर बिल्कुल परफेक्शन के साथ करता है। और दूसरे हैं नाइव बेस, जो सबूतों पर नहीं बल्कि संभावनाओं पर दांव खेलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले जासूस SVM से। SVM का काम करने का एक ही मंत्र है, सबसे साफ और सबसे चौड़ा रास्ता ढूंढो। उसे कोई कंफ्यूजन पसंद नहीं, उसे हर चीज के बीच एक क्लियर लाइन चाहिए। आप जरा यहाँ ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास दो तरह का डेटा है, जैसे कि स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल। SVM सिर्फ एक पतली सी लाइन नहीं खींचता जो दोनों को अलग कर दे। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। वो एक ऐसी सड़क बनाता है जो दोनों ग्रुप्स के बीच में सबसे ज्यादा चौड़ी हो। इसी चौड़ाई को हम मार्जिन कहते हैं, और मार्जिन जितना चौड़ा होगा, फैसला उतना ही पक्का होगा। और SVM को जो चीज़ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है ना, वो ये है कि उसे सारे डेटा की कोई परवाह नहीं है। वो अपना ध्यान सिर्फ उन पॉइंट्स पर लगाता है जो इस सड़क के बिल्कुल किनारे पर है। इन्हीं खास पॉइंट्स को सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं। असल में यही पूरी बाउंड्री तय करते हैं, बाकी सब तो बस भीड़ का हिस्सा है। लेकिन तब क्या होगा जब डेटा बहुत बुरी तरह से आपस में उलझा हुआ हो? यहीं पर SVM अपना जादू दिखाता है, जिसे हम कर्नल ट्रिक कहते हैं। सोचिए कि आपके पास एक कागज पर कुछ लाल और नीले डॉट्स हैं जो एक सीधी लाइन से अलग हो ही नहीं सकते। कर्नल ट्रिक उस कागज को इस तरह मोड़ने जैसा है कि अब अगर आप उसे एक नए एंगल से, एक नए डायमेंशन से देखें, तो वो डॉट्स बड़ी आसानी से अलग हो जाते हैं। सब नजरिए का खेल है। तो SVM की असली सुपर पावर क्या है? पहली बात, ये ऊंचे डायमेंशन में कमाल का काम करता है, मतलब जब डेटा में बहुत सारी अलग अलग जानकारी हो। दूसरी, ये मेमोरी बहुत कम इस्तेमाल करता है क्योंकि इसका फोकस सिर्फ उन सपोर्ट वेक्टर्स पर होता है। और तीसरी, कर्नल ट्रिक की वजह से ये बहुत ही मुश्किल पहेलियों को भी सुलझा सकता है। वाकई ये एक बहुत पावरफुल जासूस है। चलिए, अब बारी है हमारे दूसरे जासूस की, नाइव बेस। इसका तरीका SVM से बिल्कुल अलग है। ये सबूतों को तोलने के बजाय संभावनाओं का हिसाब लगाता है। आप कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी का मास्टर है। नाइव बेस एक बहुत ही पुराने और असरदार नियम पर काम करता है, जिसे बेस थियरम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे जैसे आपको नए सबूत मिलते जाते हैं, आप अपनी पुरानी राय को अपडेट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ईमेल में फ्री, लॉटरी, ऑफर जैसे शब्द बार बार आएं, तो इसके स्पैम होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। सिंपल। लेकिन एक मिनट, इसे नाइव यानी भोला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और थोड़ी भोली सी धारणा बना लेता है। ये मानता है कि सारे सुराग, सारे शब्द एक दूसरे से बिल्कुल आजाद है। असल दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन यही भोलापन इसे अविश्वसनीय रूप से तेज बना देता है, और इसी तेजी की वजह से ये इतना पॉपुलर है। नाइव बेस ट्रेनिंग में रॉकेट की तरह तेज है। ये टेक्स्ट जैसे डेटा के लिए तो परफेक्ट है, जहां हर शब्द एक सुराग हो सकता है। और इसे काम करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत भी नहीं पड़ती। और सबसे अच्छी बात, इसे समझना और इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों जासूसों में से बेहतर कौन है, SVM या नाइव बेस? चलिए दोनों को आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि कौन किस मामले में बाजी मारता है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। अगर आपको चाहिए रफ्तार, तो नाइव बेस बिना किसी शक के जीतता है, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत जटिल है, नॉन लीनियर है, तो SVM अपने कर्नल ट्रिक के साथ असली चैंपियन है। छोटे डेटा सेट पर नाइव बेस अक्सर अच्छा काम करता है, लेकिन जब बात आती है एकदम सटीक, सबसे परफेक्ट नतीजे की, तो SVM आमतौर पर बाजी मार ले जाता है। और जरा इस चार्ट को देखिए। ट्रेनिंग की रफ्तार का अंतर जमीन आसमान का है। नाइव बेस पलक झपकते ही ट्रेन हो जाता है, जबकि SVM को थोड़ा वक्त लगता है।
ये एक बहुत बड़ा फर्क है, खासकर जब आपके पास डेटा का पहाड़ हो। तो नतीजा क्या निकला? सच तो ये है कि कोई एक बेस्ट जासूस नहीं है। असली समझदारी ये जानने में है कि किस केस के लिए कौन सा जासूस सही रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर काम के लिए एक सही टूल होता है। तो आपके लिए ये रही एक आसान सी गाइड। अगर आपके पास टेक्स्ट जैसा डेटा है और आपको चाहिए रॉकेट जैसी स्पीड, तो नाइव बेस आपका दोस्त है। पर अगर आपके लिए एक परसेंट की एक्यूरेसी मायने रखती है और डेटा बहुत उलझा हुआ है, तो एसवीएम आपका हथियार है। और हाँ, एक प्रो टिप, हमेशा नाइव बेस से एक तेज बेसलाइन बनाकर शुरू करना एक बहुत अच्छा आइडिया होता है। तो अगली बार जब आपका ईमेल इनबॉक्स एकदम साफ सुथरा मिले, तो इन दो जासूसों को जरूर याद कीजिएगा जो पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहे हैं। मशीनें हर पल हमारे लिए फैसले ले रही हैं, तो क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि वे सोचती कैसे हैं, ताकि हम बेहतर सवाल पूछ सकें और बेहतर टेक्नोलॉजी बना सकें? सोचने वाली बात।